हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज आपको लेके चल रहे हैं कथरी माता। तो यहाँ से हम पूरा रूट बताएंगे आपको कि अगर आपको कथरी जाना है, कात्यायनी माता के दर्शन करने हैं तो कैसे जाएं। तो अगर आप कानपुर से आ रहे हैं तो आपको आना है भोगनीपुर, भोगनीपुर से शाहजहाँपुर। तो शाहजहाँपुर से ये रास्ता गई है, एक छोटा सा कस्बा बोल लो, ये छोटी सी जगह बोल लो, शाहजहाँपुर इसका नाम है। तो शाहजहाँपुर से रोड गया है वहाँ तक, कथरी तक जाने के लिए। तो आप किसी से भी पूछ लेंगे कि हमें वहाँ जाना है कथरी, गांव का नाम है कथरी। तो ये देखिए रास्ते में कितने अच्छे खेत हैं। तो यहाँ से होते हुए हम लोग जा रहे हैं मंदिर के लिए। तो रास्ते में एक पड़ा था गांव सट्टी, उसका नाम था। और ये पेड़ पौधा बिल्कुल कहीं भी कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। ये देखिए एक होटल मिलेगा आपको रास्ते में। अगर आप इसी तरीके से मेरा मतलब फॉलो करते हुए वहाँ तक चलते हैं तो आप पहुँच जाएंगे। तो जैसे ही वहाँ पर कथरी माता के मंदिर के लिए पहुँचेंगे तो आपकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हो जाएगी। इसके आगे गाड़ी नहीं जाती है, कोई भी वाहन हो, केवल मोटरसाइकिल जा सकती है, उसके आगे कोई वाहन नहीं जा सकता। और इस तरीके का यहाँ पर एरिया है, जैसे कि यमुना के किनारे बीहड़ होते हैं, तो ये मंदिर बिल्कुल यमुना जी के किनारे बसा हुआ है। तो उसी तरीके से यहाँ का लोकेशन है। और ये पीपल का पेड़ ब्रह्मदेव बाबा बोलते हैं यहाँ पर, जिनके मुंडन वगैरह होते हैं तो यहाँ पर होते हैं। और उसके बाद आपको मिलेगा ये गेट। तो ये गेट है और इसी से आगे पैदल की रास्ता है, बाहर नहीं जा पाता है, आप लोग देख भी सकते हैं। आप लोग यहाँ से देख भी सकते हैं कि पैदल की रास्ता कितनी सकरी सी है। और यहाँ के पेड़ पौधे इतने पुराने हैं, इतने पुराने हैं कि उनकी आप आकृति से देख सकते हैं कि कितना पुराना पेड़ है। ये हमारे पास, ये जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पर आपको एक नीम का पेड़ दिखाते हैं जिसकी आकृति बिल्कुल अलग है। ऐसे पेड़ आपने बहुत ही कम देखे होंगे, साधारण से पेड़ सब जगह देखे होंगे। तो नीम का पेड़ था वो दिखाया आपको। तो ये देखिए नीम के पेड़ में कैसी आकृतियाँ बनी हैं। और पास में ही इमली का पेड़ भी है। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी, जो पेड़ हैं उनमें सब में बहुत पुराने पेड़ हैं और इसी तरीके से बड़े पुराने पुराने पेड़ हैं यहाँ पर। और इसके बाद ये चलते हैं, सिंगल रास्ता है। तो यहाँ गांव वाले अपने घर का कूड़ा यहाँ पर डालते हैं, तो ये इनको नहीं डालना चाहिए। जब इतनी ज़्यादा जगह है तो मंदिर के लिए जाते हैं तो ये चीज़ गलत है। जैसे गाय भैंस का गोबर है, कूड़ा है, यहाँ सब इकट्ठा कर देते हैं। जो लोग मंदिर जाते हैं तो इसी रास्ते से निकल के आगे जाते हैं। तो ये हमारी सासू माँ हैं जो हमारे आगे चल रही हैं। तो हम आपको दिखाते हुए चल रहे हैं रास्ता कि अगर आपको आना है तो ये कानपुर देहात में पड़ता है मंदिर। तो आप कहीं से भी आएँ, आप आ सकते हैं। आप डालें यूट्यूब में कथरी माता, तो गूगल में भी डालेंगे तुरंत निकल के आ जाएगा और सामने आपको मंदिर दिख रहा है। और यहाँ बेड़ वाला इलाका है तो ऊंची नीची रास्ताएं हैं, ऊंचे नीचे घर हैं और वहाँ से चलते हुए। और यहाँ पर भंडारे चल रहे हैं जगह जगह, और लोग वहाँ अपना भंडारा पर्सनल बनवा रहे हैं और फिर खिलाते हैं। तो ये दुकानें हैं, जैसे कि कुछ प्रसाद के लिए दुकानें हैं, कोई पर्सनल दुकान वैसे किया है सामान चीज़ के लिए, और प्रसाद के लिए भी बहुत सारी दुकानें हैं। और यहाँ भी प्रसाद शायद भंडारा ही बन रहा है जो लोगों को खिलाया जाएगा। और जिनके साथ हम आए हैं मुंडन में, तो वो लोग अपनी ढोलक वगैरह सब लेके आए हैं और वहाँ पर खूब अच्छे से गाना बजाना हुआ। बहुत ही अच्छा लगा। आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा कि कितना अच्छा लग रहा है वहाँ पर। तो ये देखिए ये बन रहा है भंडारा। तो आगे चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको मंदिर। तो यहाँ से पतली सी गली से होते हुए जाते हैं। तो यहाँ सकरी सकरी गलियाँ हैं, 2-3 रोडें हैं। जो गांव वाले हैं वो जानते हैं और जो नए लोग होते हैं वो नहीं जानते हैं कि कहाँ से होके जाते हैं। और ये सामने किसी का मकान है। और अभी आपको मंदिर नहीं दिखाया है हमने, आगे चल के देखिए, क्योंकि हम भी यहाँ पर पहली बार ही आए हैं। तो ये प्रसाद की दुकानें हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि प्रसाद अगर यहाँ पर मिल जाए तो कितना अच्छा रहे। तो यहाँ भी देखा और फिर आगे ले लिया जाके कि प्रसाद। और यहाँ पर मेला जब लगता है, नौ दुर्गा का टाइम होता है, तब ज़्यादा अच्छा मेला लगता है। वैसे तो यहाँ सन्नाटा रहता है, लेकिन आज क्या है,
आज है बहुत ज़्यादा पूजा, यहाँ पर शादी की पूजा, मुंडन, और जैसे जो लोग बोल के जाते हैं कि मेरा काम हो जाए, तो वो उस तरीके की पूजा, वो सब पूजाएं यहाँ पर होती हैं। तो बहुत ही सिद्ध मंदिर है। और ये बिटिया देखो प्रसाद भी दे रही है। और अब चलते हैं मंदिर में ऊपर। ये देखिए कितनी अच्छी सीढ़ियाँ हैं। तो सीढ़ियों से चलते हैं ऊपर और आपको कराते हैं माता रानी के दर्शन। तो फ्रेंड्स ये देखिए ठीक सामने मंदिर पड़ रहा है और सामने माता रानी विराजित हैं। और यहाँ पर झंडा चढ़ाने का बहुत बड़ा वो है। झंडा चढ़ते हैं यहाँ पर, जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो लोग आते हैं, झंडा चढ़ाते हैं। और मंदिर के बाहर एक ये पत्थर रखा है, पता नहीं किस चीज़ की शिला है ये, कि पुराना कोई है पत्थर, तो मुझे नहीं मालूम है, इसकी जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर उस पत्थर में काफ़ी सारी मूर्तियाँ उकेरित थीं, जैसे मूर्ति जैसी बनी थी। और ये रही सामने माता रानी। और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हम आपको दोबारा में दर्शन कराएंगे। वहाँ तक पहुँचना मेरा मुश्किल पड़ रहा था, क्योंकि जिन लोगों की शादी की पूजा होती है वो लोग सबसे आगे थे, फिर उसके बाद मुंडन वाले थे। तो इसी तरीके से सब लोग पूजा कर रहे थे और माता रानी सामने विराजित हैं। और ये जो बच्चा गोद में लिए है लड़की, तो इसी के भतीजे का मुंडन है, नेहा है इसका नाम। तो यहाँ पर ये मुंडन होने वाला है। मैंने आपको पूरी रास्ता दिखाई कि कैसे आना है। अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पर तो आ सकते हैं। और ये 3 मंजिल का मंदिर है, 3 मंजिल तक पूरे में भगवान जी विराजित हैं, माता रानी बैठी हैं, भगवान जी बैठे हैं। और अब हम आ गए हैं दूसरी मंजिल पर। तो ये रही यहाँ पर माता रानी, दुर्गा मैया बैठी हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा ठंडक है कि जो शहद वाली मक्खी होती हैं उनको बहुत अच्छा यहाँ पर लग रहा है। तो वो मक्खियाँ सब यहाँ पर बैठी हैं माता रानी के पास, क्योंकि भोग प्रसाद चढ़ता है तो फिर वो खाने आती हैं। देखो कितनी ज़्यादा मक्खी हैं। और इसके बाद ये देखिए मंदिर यहाँ से कैसा लग रहा है देखने में, कितने सारे झंडे हैं। और ये 3 मंजिल तक है और प्योर जंगल में स्थित है। लेकिन यहाँ का एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि पूरे में रोड है, कहीं कच्ची रास्ता नहीं है, बढ़िया डामर रोड है। और अब हम आ चुके हैं तीसरी मंजिल पर। तो तीसरी मंजिल पर भी दुर्गा माता बैठी हैं, दुर्गा माता विराजित हैं। तो आप भी दर्शन कर लीजिए। अगर आपको घर बैठे कथरी माता के दर्शन करने को मिले हों तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये मंदिर कैसा लगा। इस मंदिर को देखने से आपको ये लगेगा कि जैसे हमको बहुत सुकून सा मिल रहा है यहाँ के। तो इस टाइम हम पहुँच चुके हैं तीसरी मंजिल पर। यहाँ से देखिए पीपल का पेड़ है, गांव है और पूरा गांव, इस गांव का नाम ही कथरी है। तो कथरी के नाम से इस मंदिर का भी नाम हो गया। वैसे ये कात्यायनी माता का मंदिर है। तो कात्यायनी माता यहाँ पर विराजित हैं। और बस ये देखिए मैं भी पूजा करने लगी। तो माता रानी के मुझे इतनी अच्छी मूर्ति लग रही थी, इतनी बढ़िया सुंदर सी मूर्ति लग रही थी। तो वहाँ पर हम सब लोगों ने मिलके दर्शन किए, फिर चलेंगे नीचे। तो मुंडन में आए थे उनके चाची के साथ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद हमको यहाँ पर दर्शन करवाने के लिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी कोई एक कारण बन जाता है जिसकी वजह से हमको दर्शन करने के लिए मिल जाते हैं। और जो आपको ये छोटा सा बच्चा दिख रहा है इसी का मुंडन है। और हमारे यहाँ 2-2.5 साल में मुंडन होता है, 2 साल के बाद तीसरे में जब बच्चा आ जाता है तो यहाँ पर तीसरी साल में मुंडन होता है। तो इसी का मुंडन होने के लिए आए हैं। और जो सब लोग बैठे थे तो उनका सब परिवार था, पूरी बस भर के आई थी। ये देखो छोटा सा बच्चा, ये देखो चिड़िया का छोटा सा बच्चा कितना प्यारा। आहो मतलब कोई नहीं जतोड़ दो कुत्ता तो हम एक बार ऊपर छत पे छोड़ जा रहे हैं। हाँ उड़ जाएगा। हाँ ले जा। ये देखो यहाँ पे साधु बाबा लेटे हैं। तो फ्रेंड्स जो माता रानी का भोग लगाया जाता है वो खाना बना के लाते हैं, पूजा करते हैं और फिर यहीं पर बैठ के खाते हैं सभी लोग वो खाना।
मुझे देखकर इनका खाना इतना अच्छा लग रहा था कि इन लोगों से बात करके बैठें यहाँ बातें करें, प्रसाद पाएँ हम भी। लेकिन चाची का प्रसाद बन रहा था तो थोड़ी देर बाद वो मिलने वाला था। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी 10-20 लोगों ने ऐसे डाली चढ़ाई, ऐसे खाना खाया। और इस मंदिर में बहुत ज़्यादा शादी की, मुंडन की पूजा हो रही थी। और इन्होंने यहाँ पर कमरे में व्यवस्था कर रखी थी चाचा ने, तो वहाँ पर बैठे थे सब लोग। तो मम्मी आई थी इस टाइम नीचे कि शायद बच्चों के लिए कुछ खिलौने वगैरह मिल जाएं तो ले लें, लेकिन बच्चों के हिसाब से कोई चीज़ नहीं थी। तो फिर हम लोगों ने प्रसाद ले लिया। तो प्रसाद का क्या है कि प्रसाद मिल गया था। और यहाँ पर महंगाई, मतलब उन्हें ये लगता है कि आप पहली बार आए हैं, पता नहीं आप कब आए यहाँ पर, तो इसीलिए उनको वो प्रसाद बहुत महंगा देने में अच्छा लग रहा था। लेकिन हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा लिया, जितने में मेरा ज़रूरत था उतना हो गया। और ये देखिए यहाँ से कितना ऊंचाई पर मंदिर है। ऊपर जो लाइट ऐसी दिख रही है ग्रीन और रेड, तो इसमें लिख के आ रहा था कथरी माता मंदिर, कात्यायनी माता मंदिर, ऐसे लिख के आ रहा था। लेकिन कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाया। और अब हम आपको कराते हैं माता रानी के दर्शन। तो आप लोग माता रानी के दर्शन कर लेना और बोलना कात्यायनी माता की जय। तो आप भी यहाँ से बैठ के ही, मेरे मोबाइल में देख के भी यहाँ से आप अपनी अर्जी लगा सकते हैं। और आप लोग अर्जी लगा के अपनी प्रार्थना उनसे कह सकते हैं। जब आपका काम बन जाए तब आप यहाँ आइए, प्रसाद चढ़ाइए, और आपकी मनोकामना माता रानी ज़रूर पूरी करेंगी, कात्यायनी माता। तो भाई हमें तो यही पता है, जितना मुझे पता है उतना मैंने आपको बता दिया। अगर आप लोग यहाँ आना चाहें तो आप लोग, जैसे हमने रास्ता बताई है वैसे आप आ सकते हैं, और गूगल में भी सर्च करके भी आ सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन घर बैठे तो हमने आपको दर्शन करा दिए। जो लोग हमसे जुड़े हैं, जो लोग हमें चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, उन सबको बहुत अच्छे से दर्शन मिल चुके होंगे। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पर गाना बजाना, सब लोग डांस कर रहे हैं। और फिर चाचा ने बनवाया था नाश्ता पकौड़ी का, तो पकौड़ी और कोल्ड ड्रिंक। यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं लग रहा था कि हम नई जगह आए हैं। माता रानी के दरबार में तो यही लगता है कि हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बच्चे जो हैं नाश्ता बांट रहे हैं, सब लोग पकौड़ी और कोल्ड ड्रिंक दोनों चीज़ें बट रही हैं। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक से क्या है कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो उसका एहसास ना हो, और पकौड़ी पेट पूजा के लिए थोड़ा पेट मजबूत हो जाए। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरे पास पकौड़ियाँ आ चुकी हैं, हम भी कर लेते हैं नाश्ता, आप भी कर लीजिए। और मम्मी जी भी खा रही हैं तो हमने भी खाई। उसके बाद पी कोल्ड ड्रिंक, और दोनों चीज़ें खाने के बाद मेरे पेट में हो गया पेट मजबूत। और उसके बाद फिर खाना की तैयारी होगी। खाना ये देखिए मेरा दोनों गिलास खाली रखा है हम दोनों का। तो ये यहाँ पर हमें दिखा तब तक मंदिर, तो ये भोले बाबा का मंदिर है। और इस तरीके से यहाँ पर शिवलिंग से बने हैं। क्या है मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे यही लगा कि शिव जी का मंदिर है। तो आप लोग भी देख लीजिए, जो है आपको दिखाया, क्या है मुझे नहीं पता है, तो बस दर्शन कर लीजिए आप भी। और यहाँ पर इस जगह पर मुंडन होते हैं बच्चों के। तो ये लेडीज़ें जो बैठी हैं सामने, यहाँ पर एक बच्चे का मुंडन हो रहा है। तो उसकी माँ गोद में लिए है बच्चे को, और ये भैया उसके बाल निकाल रहे हैं। तो हमारे यहाँ मुंडन संस्कार बहुत ही अच्छे से धूमधाम से किया जाता है। और फिर अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार जो लोग जैसे करते हैं, तो जब जैसी जिसके यहाँ पूजा होती है उसी तरीके से होता है। तो यहाँ मुंडन और शादी के प्रोग्राम, दो चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होती हैं। और यहाँ से जो पीछे का एरिया है, यहाँ से पीछे उतर के जा सकते हैं। लेकिन गर्मी का सीज़न इतना ज़्यादा था, सीढ़ियाँ भी बनी हैं, तो हम नहीं गए नीचे। यहाँ से ही आपको दिखाया पूरा ये बीहड़। और यहाँ से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर होंगी यमुना जी। तो ये यमुना जी निकली हैं जाके कालपी में, तो भोगनीपुर के पास है ये। तो ये हमारे औरैया से होते हुए निकली हैं माता रानी यमुना माता। और ये सब यहाँ पीछे पीछे जंगल में निकल के कालपी पहुँची हैं, और कालपी के बाद फिर आगे गंगा जी में मिल गई हैं जाके यमुना जी। तो ये देखिए, और ये पूरा बेहड़ आप देख सकते हैं। इस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी है, तब यहाँ इतनी हरियाली है। और अगर आप बरसात के मौसम में आए तो आपको कहना क्या है, यहाँ पर एक भी ज़मीन का टुकड़ा नहीं दिखेगा, केवल पेड़ पौधे ही दिखेंगे। और यहाँ पास में ही भंडारा बन रहा था चाचा का, जो चाचा बनवा रहे हैं। तो ये देखिए कितनी सीढ़ियाँ थी, और ये रही भंडारे की तैयारी, सब्जी कटी रखी है।
और कुछ सब्जी छौंक भी दी गई है, जैसे टमाटर और हरी मिर्च कटी रखी। अब चलते हैं ऊपर। तो ऊपर ये मंदिर जहाँ हम लोग बैठे थे बरामदे में, तो यहीं पर काफ़ी बड़ा चबूतरा है, यहाँ पर सब लोग बैठे हैं। और जो लोग अभी मुंडन करवा रहे थे वो अब लोग खाना खा रहे हैं। तो 15 लीटर के डिब्बे में भर के खाना आया था और सब लोग खा रहे हैं। तो ये देखिए सब लेडीज आराम से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है मुंडन करवाते करवाते और भूख भी लगाती है सब लोग। और काफ़ी लोगों को, हम ये नहीं है कि अकेले चले आओ, काफ़ी लोगों को लेके भी आते हैं और फिर सब लोगों को खिलाते हैं खाना वहाँ पर। तो ये देखिए सब लेडीज़ें बैठ गई हैं खाने के लिए। और ये देखिए अब हम आपको सही से ये शिला दिखा रहे हैं, इसमें क्या है आप लोग देख सकते हैं। इसका भी प्रसाद चढ़ाया जाता है इसके ऊपर और इसकी भी पूजा की जाती है। और ये झंडे घंटा देखो कितना बड़ा है यहाँ पर। तो किसी भी देवी के मंदिर में जाएं तो वहाँ पर इतना अच्छा फील होता है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम तो ये लगता था बार बार उस मंदिर के अंदर चले जाएं, पूजा करें, बार बार जाएं और वहीं बैठे रहें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। बीच में मंदिर बंद भी हो जाता है दोपहर में। तो जब खुला तो अब ये दर्शन हम कर रहे हैं चलते टाइम। बस चलने का टाइम भी हो चुका है, खाना खाने के बाद सीधा निकलना है। तो माता रानी का रूप ऐसा है, इन्हें देखते ही बन रहा है, निहारते रहो ये लगता है। और बस खाना की तैयारी भी चलने लगी। तो सबसे पहले खाने में खिलाई गई कन्या खिलाई जा रही है। सब्जी परस दी गई है, अब रखी जाएंगी पूड़ी। सभी लोग बैठे हैं इंतजार में कि कब खाना मिले। और सब्जी देखो, गट्ट की सब्जी और पूड़ी। कन्या खिलाने के बाद यहाँ पर जेंट्स भी बैठ चुके हैं, जो उनके परिवार के और रिश्तेदार थे। जिन लोगों को बैठना था सब लोग बैठ चुके हैं। तो इनको सबको खाना परोसा जा रहा है और उसके बाद इनको गिफ्ट भी दिए जाएंगे, पानी भी बांटा जा रहा है। तो सब लोग सेवा में लगे हैं जो लोग करना चाहें। तो आज के भंडारे में बनी है बूंदी, पूड़ी और गड्ड की सब्जी, जो कि हमारे यहाँ की फेमस है गड्ड की सब्जी। तो गड्ड की सब्जी, पूड़ी और बूंदी 3 चीज़ें बनी हैं। जिसको खाना है आराम से प्रेम से प्रसाद पाए। और बहुत सारा प्रसाद बच रखा था तो वो खूब अच्छे से बांटा भी गया। तो अच्छे से बांटने के बाद जिसे ले जाना था वो ले भी जाए, हम भी लाए। और सभी लोग, ज़्यादातर सभी लोग प्रसाद अपने घर लेके आए, क्योंकि देखो फैमिली के सब लोग तो पहुंच नहीं गए थे मंदिर। तो उन्होंने जब दिया तो फिर मना क्यों करें प्रसाद के लिए। तो सब लोग प्रसाद लेके आए और उसके बाद इन्होंने सबको दिए लड्डू का डिब्बा। तो वो गिफ्ट था सबके लिए। तो वो बांटने के बाद फिर लेडीजें खाएंगी खाना। तो ये देखिए छोटे से बेबी का मुंडन भी हो चुका है। और मुंडन होने के बाद वो रो रहा है, पता नहीं बच्चा मुंडन करवाने में रोते क्यों हैं। मुंडन करवाया और उसके बाद ये अच्छे से मुंडन करवाने के बाद, ये जो मेरे पीछे भाभी आ रही इन्हीं की नाती का मुंडन हुआ था। तो मुंडन करवाने के बाद अब जो लोग खाना खा चुके हैं वो खा चुके हैं, और जिन्होंने नहीं खाया है वो लोग भी सब बैठने वाले हैं खाने के लिए। तो थोड़ी देर में हम भी बैठने जा रहे हैं खाने के लिए। तो ये देखिए कुछ लेडीज़ खाना खा रही हैं जो रह गई थी, तो इनको सबको भी खिलाया जा रहा है। और जैसे जैसे सब लोग खाते जाएंगे तो हम सब लोग घर के लिए निकलेंगे और खाना खाने के बाद ही सब घर के लिए जाएंगे। और उनका जो सामान फैला हुआ है सब वो सब समेट के। और ये देखिए मंदिर किसने बनवाया है, कब बनवाया है, इसमें सब कुछ लिखा है। और अब चलते हैं घर। मेज पर। और ये देखिए रास्ता फिर वही ढलान है जहाँ से चढ़े थे। तो इसके बाद ये जहाँ से आए थे वैसे ही फिर से वापस जा रहे हैं। और जिस बस से आए थे वो भी दिखाएंगे आपको, हम लोग किस बस से आए थे। और ये रास्ता है। तो बस हम लोग बहुत अच्छे से दर्शन किए, प्रसाद पाया और उसके बाद घर चलने की तैयारी। तो घर चल के फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो उससे पहले आप लोग देख लीजिएगा कि हम कहाँ पर हैं। तो ये रहे हम भी चल रहे हैं
आगे सब लोग हैं और पीछे देखिए मंदिर दिख रहा है, तो मंदिर तो बहुत ही फ्रेंड्स अच्छा ये लग देखो रहा था। हमारी लोगों की बस और ये रही, खड़ी है इसी में हमारी आएंगे। बस, तो इसी बस में बैठ के हम लोग चलेंगे, जिसमें आए थे तो वही बस खड़ी है। और ये रहा रास्ता, तो रास्ते में ये गांव है, पहले कथरी गांव है, उसके बाद मिलता है सट्टी गांव, और फिर शाहजहाँपुर, फिर उसके बाद राजपुर, राजपुर के बाद सिकंदरा, और सिकंदरा के बाद आता है हमारा औरैया। तो इतनी जगह पड़ने के बाद हमारा औरैया आता है। तो ये रास्ता हमारे यहाँ से पौन घंटे का रास्ता है औरैया से मंदिर तक का। तो मैंने घड़ी में देखा था जब हम लोग चले थे तो उस टाइम से, और जब हम लोग घर आए तब तक ये पौन घंटे का पूरा रास्ता है, जो हमने अपनी बस से, अपने वाहन से सफ़र किया, जो मतलब अपना पर्सनल करके ले गए थे। और वहाँ पर वैसे कोई सवारी नहीं चलती है गांव तक के लिए शाहजहाँपुर से, कि आपको कोई सवारी मिल जाए। बस आपको अपना वाहन करके ही जाना होगा, या फिर वहाँ से आपको ऑटो वगैरह बुक कर लेना होगा, तब जा पाएंगे आप। और आपको ये मंदिर कैसा लगा, कैसी लगी आज की वीडियो, सब कुछ बताइएगा कि आपको माता रानी का मंदिर कैसा लगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको सब कुछ दिखाएं, अच्छे से मंदिर को दिखाएं, आप लोगों की शिकायत को दूर करें कि कुछ हटके करो, कुछ नया दिखाओ। तो माता रानी तो एकदम नई है, बहुत ही अच्छा मंदिर है। सभी चीज़ें हमने आपको दिखाई, वहाँ का रीति रिवाज दिखाया, कैसे वहाँ पर लोग खाते पीते हैं, कैसे बैठते हैं, और कैसा गांव है, सब चीज़ देखी आपने। अगर अच्छा लगा